हेलो एवरीवन। आज हमारी क्लास कल्चरल रीजन के ऊपर है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आज हम समझेंगे कि कल्चरल रीजन क्या होता है और उसकी डेफिनेशंस क्या है। तो चलिए डिस्कस करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं कल्चरल रीजन क्या है। ये इसकी जो जो सिंपलेस्ट डेफिनेशन आप समझ सकते हैं अपनी ऑन लैंग्वेज में, ये हो सकता है कल्चरल ट्रेट्स विच बिलोंग्स टू ज्योग्राफी। इट मीन्स कि सपोज कर लीजिए, मैं एक स्लाइड ले रहा हूँ, उस पे मैं बत, बताऊंगा कि ये देख लीजिए। सपोज कर लीजिए ये इंडिया है, ये इंडिया है। ये इसमें इसमें आप समझ लो कि ये हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, ये हमारी एकदम माउंटेनियन बेल्ट है। तो यहाँ पे जो एक्चुअली जो बोलने जा रही, वो लिंग्विस्टिक हो या उनकी क्लोथिंग हो या उनकी हर तरह की जो लाइफ स्टाइल है, इस ज्योग्राफी से बिलोंग करता है। ये माउंटेनियस रीजन है और ये कोल्ड रीजन है। तो यहाँ पे इवन आप जानते हो कि यहाँ पे इनकी क्लोथिंग भी डिफरेंट हो जाती है, इनकी इनकी जो फूड हैबिट है वो भी डिफरेंट हो जाती है। तो मतलब ये हुआ कि इनकी जो कल्चरल ट्रेट्स है विच बिलोंग्स टू ज्योग्राफी, यही कहलाता है कल्चरल रीजन। अगर आप सेंट्रल इंडिया के अंदर आ जाते हैं, ये हमारा सेंट्रल इंडिया है। यहाँ पे जो एक क्लाइमेट फैक्टर है, इनकी जो क्लाइमेट भी डिफरेंट है। नॉर्दर्न जो हमारे जो माउंटेनियस नॉर्दर्न कंट्री है और सेंट्रल इंडिया की, तो यहाँ पे इनकी जो यहाँ पे एक मोस्टली जो प्लेन लैंड है, एक एलिवियल सॉइल है। और यहाँ की जो टेम्परेचर मोस्टली ये काफ़ी हॉट क्लाइमेट है। तो यहाँ पे इनकी फूडिंग हो या फिर कह लो इनकी क्लोथिंग हो, ये सारी चीज़ें डिफरेंट है। इस रीज़न से इस रीजन की जो कल्चर डिफरेंट है, इवन लिंग्विस्टिक कल्चर भी, या फिर और भी जो दीगर कल्चर है उनसे डिफरेंट है। आप सपोज कर लो, आप बिहार में, सपोज मैं बिहार का रहने वाला हूँ और बिहार में कई ऐसा रीजन है जहाँ पे मिथिला बोला जाता है। मिथिला लैंग्वेज हो, एक लैंग्वेज होती है, एक मगही लैंग्वेज होती है। तो ये क्या होता है कि ये मिथिलांचल, ये एक तरह की लिंग्विस्टिक स्टेट्स की बात कर रही है। जो मगधी बोलने वाले एरिया, ये एक तरह मगधी रीजन कहलाता है। तो ये एक्चुअली एक लिंग्विस्टिक बेस पे आइडेंटिफाई कर रहे हैं। तो ये सारा जो कॉन्सेप्ट जो कहलाता है, ये कल्चरल रीजन हो गया। तो ये कल्चरल रीजन भी डिफरेंट टाइप की होती है। इसमें देख सकते हैं, ये हमारी कुछ कल्चरल रीजन की बात की गई है। जैसे कल्चरल रीजन की जो डेफिनेशन है, ए कल्चर इज ए ज्योग्राफिकल डिफाइंड स्पेस कैरेक्टराइज बाय शेयर्ड कल्चरल ट्रेट्स। ये इसकी डेफिनेशन है। और ये हम जब देख रहे हैं कि हमारी जो कल्चर किस तरह की हो सकती है, जैसे पिछले बताया था कि ये हमारा लिंग्विस्टिक बेस्ड कल्चर है, ये रिलीजियस बेस्ड कल्चर है, ये ज्योग्राफिकल रीजन कहलाता है। ज्योग्राफिकल रीजन बेस्ड ये हमारी कल्चरल रीजन हो सकती है। लिंग्विस्टिक बेस में पहले ही आपको मैंने बताया कि जो इवन जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव से ले सकते हैं, जैसे अरब हो गया। अरब में क्या है, वहाँ पे जो मोस्टली लोग अरबिक बोलते हैं। जैसे ईरान एक लिंग्विस्टिक कल्चरल रीजन है, वहाँ पे फारसी बोलते हैं। और जो डिफरेंट जैसे इंडिया है, यहाँ हिंदी हिंदी बोलते। तो ये सारी जो रीजन की जो आइडेंटिफिकेशन है बेस्ड ऑन लिंग्विस्टिक रीजन। जब हम रिलीजन की बात करते हैं, रिलीजियस रीजन की जब हम बात करते हैं, तो रिलीजियस रीजन भी डिफरेंट काइंड्स की है। जैसे यूरोपियन, वहाँ पे मोस्टली पीपल्स जो क्रिश्चियन फेथ को फॉलो करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह की रिलीजियस आइडेंटिटी को शो कर रही है। जैसे सऊदी अरबिया, मिडल ईस्ट जो रीजन है,
जो मिडिल ईस्ट रीजन, ये मोस्टली मुस्लिम डोमिनेंट एरिया है। तो ये वहाँ की रिलीजियस आइडेंटिटी रीजन को शो कर रही है। तो ये देख लीजिए कुछ लिंग्विस्टिक रीजन के बारे में बता रखा है स्लाइड में। ये हमारा अरबिक, आपको ऑलरेडी सऊदी अरबिया, ये हमारा यूरोपियन, यहाँ पे जो मोस्टली जो क्रिश्चियन, नहीं ये लैंग्वेज यूरोपियन मोस्टली, ये लिंग्विस्टिक रीजन की बात कर रहा है। तो ये यूरोपियन मोस्टली क्या है, उनकी जो लैंग्वेज है मोस्टली इंग्लिश बोलते हैं। ये हमारी हिंदी, ये इंडियन कल्चर, ये हमारी हिंदी बोली जाती है। ये चाइनीज, ये एक तरह की ये लिंग्विस्टिक रीजन की बात कर रही है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे ज्योग्राफिकल रीजन की बात कर रही है। ज्योग्राफिकल रीजन की जो रीजन है वो क्या है, तो ये इसमें डिफरेंट तरह की ज्योग्राफिकल रीजन की जो कल्चर होती है। जैसे सऊदी अरबिया में आप देख लो, एक नोमैडिक कल्चर ऑफ अरबियन डेजर्ट जो बिदून है, जो सऊदी, ये डेजर्ट में रहते हैं। ये एक तरह क्या है, डेजर्ट उनकी कल्चरल ट्रेट है। ये डेजर्ट में रहने वाले ये घुमंतू एक ट्राइब्स है, उनके बारे में। जो मेडिटेरेनियन कल्चर कंट्रीज़ की, जो मेडिटेरेनियन रीजन के आसपास जो कंट्री है, उनकी मेडिटेरेनियन कल्चर के बारे में बात कर रही है। ये क्या हो गया, मेडिटेरेनियन एक ज्योग्राफिकल रीजन की बात कर रही है। ट्राइबल कल्चर ऑफ फॉरेस्ट जो अमेजोनिया में है, वहाँ के ज्योग्राफी की बात कर रही। उसकी जो ज्योग्राफी है, उसकी जो कल्चरल ट्रेट है, उसकी ज्योग्राफी से रिलेटेड है। अब देख लो शीप हर्डिंग कल्चर, ये शीप हर्डिंग कल्चर जो हमारी न्यूजीलैंड में जो होती है, ये काफ़ी एक प्रोमिनेंट एनिमल डोमेस्टिकेशंस है। तो ये एक तरह की शीप हर्डिंग बेस्ट क्वालिटी की जो न्यूजीलैंड में होती है, तो वो वहाँ की ज्योग्राफिकल क्वालिट्रेट्स को बता रही है। तो ये एक तरह की हमारी कल्चरल रीजन की जो कैटेगरी है, ज्योग्राफिकल रीजन्स हो गया। तो ज्योग्राफिकल रीजन में जो नोमैडिक कल्चर हो गया, मेडिटेरेनियन कल्चर हो गया, ये ट्राइबल कल्चर हो गया, ये ज्योग्राफिकल रीजन को डिनोट कर रहा है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चल, एक मेजर कल्चरल रियाल्म ऑफ द वर्ल्ड। देखिए रियाल्म और रीजन में ये डिफरेंट है। ये रियाल्म एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव में बात करते हैं, लेकिन जब हम कल्चरल रीजन की बात करते हैं तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इवन आप जिस स्टेट में रहते हो, जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हो, तो हर कुछ सर्टेन किलोमीटर पे वहाँ की लैंग्वेज हो, इवन फूड हो, इवन फेस्टिवल्स हो, ये चेंज हो जाती है। तो वो एक तरह की कल्चरल रीजन की बात करती हैं। जब कल्चरल रियाल्म की बात होती है तो ये एक ग्लोबल पर्सपेक्टिव की बात करती है। जैसे ऑक्सीडेंटल रियाल्म हो गया, इस्लामिक रियाल्म हो गया, इंडियन रियाल्म हो गया, ये ईस्ट एशियन रियाल्म हो गया, ये साउथ एशियन रियाल्म हो गया, मेसो अफ्रीकन, ये ओशियनिक, ये सारी मेजर कल्चरल रियाल्म है। ये ऑक्सीडेंटल रियाल्म जो यूरोपियन कल्चर है उनके बारे में बताती है। ये हमारी जो इस्लामिक रियाल्म, जो हमारा मिडिल ईस्ट कंट्री है, जो मिडिल ईस्ट जो कंट्री है, मिडिल मिडिल ईस्ट जो अभी कॉन्फ्लिक्ट जोन एरिया है, वो सारा रीजन ये इस्लामिक रियाल में आता है। ये इंडियन रियाल में जो अपने इंडिया है, ये उनकी कल्चर को, आइडेंटिटी के बारे में बात करेगी। जो ईस्ट एशियन रियाल जो जो ये कह सकते हैं कि ये मोस्टली जो ये बुद्धिस्ट के फॉलोवर है, बुद्धिस्ट फॉलोवर है। साउथ ईस्ट एशियन भी यहाँ पे मिक्स्ड एक तरह का कल्चर पाया जाता है। कहीं पे बुद्धिस्ट डोमिनेंट है, इवन मुस्लिम भी कहीं कहीं मेजॉरिटी में है। ये मेसो अफ्रीकन रियाल्म हो गया, जो सब सहारा हो गया, नॉर्दर्न सहारा। ओशियनिक रियाल्म की जब हम बात करते हैं, जो ओशियनिक रियाल्म की जब हम बात करते हैं, तो ये जो हमारी पैसिफिक ओशियन में भी डिफरेंट तरह की सेटलमेंट है। वहाँ पे बहुत सारी डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट ट्रेडिशन के लोग रहते हैं। तो वो हमारी ओशियनिक, मेलोनेशिया, इस तरह के काफ़ी सारी
रीज़न पाई जाती है। तो ये क्या हो गया, एक तरह की कल्चरल रियल्म है। ये मेजर कल्चरल रियल्म है, इससे कहीं न कहीं क्वेश्चन कंटीन्यूअस पूछे जा रहे हैं। तो इसको आप अपने लेवल से एक बार रिसर्च कर लेंगे, देख लेंगे और इसको एक बार आप तैयार करके